कि चिंता ना करो, कुछ ही दिनों के बाद मैं कृष्ण बन करके मथुरा में आने के लिए तैयार हूं। जब ये कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा बधाई हो भगवान, बधाई हो। अगर भगवान मथुरा में आते तो देवियों से कहा कि आप भी देरी ना करो, आप गोपिका बन जाओ। देवताओं से कहा है आप इसी समय जाकर के इसी समय जाकर के देवताओं से कहा है कि आप ग्वाला बन जाओ। बोले भगवान कि ब्रह्मा ने कहा बधाई हो भगवान मथुरा में आते ही। क्या बात है। बधाई हो भगवान, बधाई हो। अगर भगवान मथुरा में कृष्ण बन के आएंगे तो हम उनकी सेवा, उनके दर्शन करने के लिए। इस देवियां खड़ी थी, देवियों से कहा क्या देखती हो, जाओ गोपिका बन जाओ। और जो देवता थे उनसे कहा कि आप ग्वाला बन जाओ। भक्तजनों, शायद जीवन में प्रधान जी अगर अधिक तालमेल का जोड़ा होता है ना तो वो जोड़ा अच्छी तरह से चल नहीं पाता। हमने जब से कथा करी तो 1 साल तो और ढोलक मास्टरों के साथ कथा करी, अन्यथा हमें 20 वर्ष हो गए। हमने सूरज के अलावा कोई कथा ही नहीं करी अभी तक। अब कुछ तो खासियत हमारे मंडल के अंदर होगी। आज जो हम व्यास यानी कथा सीखने वाले तो बहुत शिष्य कथा कह रहे हैं, 14-15 शिष्य हमारे कथा कह रहे हैं, तो एक आध बिटिया भी कह रही है। पर हम 3 जो बैठे हैं ना, 20 वर्ष हो गई, 20 से ऐसे कैसे, और 7 वर्ष हो गई हमारे देवराज जी को हमारे साथ। चेला आते हैं, सीख जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन देवराज जी ने कहा कि गुरु जी जाना मुझे भी छोड़ के नहीं, अलग मुझे कथा करनी है, नहीं तुम्हारे साथ रहना है। और 3 हम जैसे के तैसे। अब अंदाजा लगाओ कि कुछ तो हम लोगों में खासियत होगी कि जो नहीं तो आजकल आपने देखा होगा कि आज कोई और कल कोई और, ये ज्यादा होता है कलाकार लोगों में। जैसे हमारे परम पूजनीय गुरुदेव ब्रजेश कुमार शास्त्री जी के साथ जो अवधेश जी ने जोड़ दिया वो कोई नहीं दे पाया। पर हम दुखी क्यों हैं कि एक बार जे अपने मामी के वृंदावन जा रहे थे, दवा चल रही थी वहां की लेने, तो अनूप सर पे एक्सीडेंट हो गया था, तो इनका ये यहाँ हाथ रगड़ गया, तो नस ब्लॉक हो गई यहाँ पर। मैंने पिछली साल इन्हें TMU में रखा, ऑपरेशन भी करा दिया पूरे हाथ का, लेकिन फिर भी कभी कभी हाथ काम अच्छी तरह से गद्दे वाला कर नहीं पा रहा है। ज्यादा अगर दाब लग जाए तो काम करना छोड़ देता है। फिर इतना हो गया है ऑपरेशन से कि लगातार 10-15 कथा हो गई पूरे मोहा से, और अब भी चल रही हैं, काम बंद नहीं चल रहा है। लेकिन पीछे तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये हाथ ठीक हो पाएगा। ये ठाकुर जी की कृपा है सिर्फ। और आपने देखा है कि हम तो भैया सादा सिंपल जिंदगी जीते हैं। कुछ कलाकारों के पास चिंता वाले ऐसे होंगे, कंधा मारो, ये मारो, वो मारो, हिलो ढुलो। हम तो सादा कथा कहने वाले हैं, भगवान का प्रचार करो, आनंद लो, कहीं कुछ नहीं रखा, काम सब करके छोड़ दिए। मन्नपाल भैया थोड़ा कहीं कहीं बाल जब सफ़ेद होने लगते हैं ना तो उसका ख्याल करना पड़ता है।
न परचूनी की दुकान पे ऐसी चीजें ही ना छोड़ी जो ना गाई हो। सब कुछ जानते हैं, एटा वालों की तरह खूब हाथ फेंके। अब क्या करें, देखना पड़ता है कि सब अपने हैं, दिखाएं तो दिखाएं किसे, और सब आपसी क्षेत्रीय लोग। और अच्छी धार्मिक प्रवृत्ति से कथा कहना ही एक मानव की मर्यादा है। क्यों भागवत मंच को बदनाम कर दिया है प्रधान जी लोगों ने, एटा वालों ने। और अब तो बहुत बड़ा प्रबंध कर दिया हम लोगों ने कि अगर एक भी किलम्ब हमें किसी शास्त्री की थोड़े गलत भजन की मिल जाए ना तो फट मुकदमा कराओ, टेंशन फ्री। हाथ ही जोड़ते दिखता है वो सोशल मीडिया पे आके। ये भी ठाकुर जी की कृपा है कि जो लोग एटा के ज्यादा गिर गए ना, लड़कियां और लड़का ज्यादा गिर चुके थे, सभ्यता से बाहर हो चुके थे, यूट्यूब पर वीडियो ना मिलेंगी। अब कूदनवारी चिमटावारी ये खत्म करा दी सब हम लोगों ने, और ये कराई सब हम लोगों ने ही है साधारण। और हम कई लोगों ने संगठन ऐसा बनाया कि 2-4 पे मुकदमे लगे तो इस सब ढंग में सबने डिलीट कर दी चैनलों पे से। क्यों, जब हम सुधरेंगे तभी समाज सुधरेगा, और हम नहीं सुधरेंगे तो समाज सुधरने वाला नहीं। तो बस ठाकुर जी की कृपा, और मैं तो महाराज जी से और अपने जा लाला ठाकुर से ये कहता हूँ कि बस ऐसो ही बनाए रही हो, समाज को अच्छा संदेश मिलता रहे, बस कृपा ठाकुर जी की बनी रहे। और ऐसे ही सब लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहे, सबके घर धन की वर्षा हो, सबका जीवन आनंदमयी बनता रहे। हमारी तो ठाकुर से यही कृपा रहती है। जब हमारा संसार सुखी होगा, हमारा जन सुखी होगा, तभी तो हम लोग सुखी होंगे। जब हमारा संसार, हमारा जन ही सुखी नहीं होगा तो कभी हम भी सुखी नहीं रह सकते। ब्रह्मा ने कहा बधाई हो, भगवान मथुरा में आते हैं, उन्हीं की सेवा करने को गोपी ग्वाला बन जाते हैं। अब यहाँ पर लोग तरह तरह की चर्चा उठाते हैं भगवान कन्हैया के पीछे। जितनी गोपिकाएं थी वो सब देवियां थी। ब्रह्मा ने कहा सब देवताओं से अब जाओ, अपनी अपनी कंदराओं में भगवान का भजन करो, भगवान बहुत जल्दी आएंगे। और एक दिन कंस तलवार लेके गांव में घूमने के लिए निकला तो देवकी अटारी पर खड़ी बाल सुखा रही थी। देवकी के ऊपर नजर गई, कंस बोला मंत्री से, मंत्री हमारी बहन देवकी विवाह के योग्य हो गई, इसका मतलब? हाँ महाराज, इसका विवाह करना चाहिए। क्यों? घर पर अगर जवान बिटिया होती है तो माँ बाप भाई के लिए बहुत बड़ा पाप लगता है। समय के अनुसार इसका विवाह कर देना चाहिए हमको। हमारे चाचा देवक की मृत्यु हो चुकी है, इसका विवाह करने का फर्ज हमारा। देरी नहीं हुई महाराज, कहां राजा का आदेश, नाई ब्राह्मणों को भेज दिया। शुभ मुहूर्त छटवा रहा है, संपूर्ण क्षेत्र में नाई ब्राह्मण घूम रहे कोई सुंदर वर ढूंढने के लिए। नाई ब्राह्मण लौट के आए, महाराज देवकी की तरह कोई वर ही नहीं मिलता। बैठा सोच रहा है, एकदम दिमाग में झटका लगा, मैं जानता हूँ मेरे मित्र गुरुकुल में मेरे साथ पड़े हुए हमारे बड़े जो रिश्ता में बहनों ही लगते हैं, रोहिणी बहन 6 शादियां उनकी हो गई, 7वीं देवकी को भी मैं उन्हें विवाह देता हूँ। बटेश्वर के महाराज वसुदेव को बुलाया जो सूरसेन के पुत्र थे। आए, कहो भैया कैसे आना हुआ, किस लिए बुलाया? जवाब दिया हम देवकी का विवाह करना चाहते हैं। मना कर दिया वसुदेव ने, 6 विवाह कर चुका हूं, 7वें विवाह की इच्छा नहीं। कंस कहने लगा मैं अपने कानों से ना सुनना नहीं चाहता, तुम्हें विवाह करना ही पड़ेगा। जवाब दिया विवाह करना पड़ेगा, हाँ अगर विवाह नहीं करोगे तो युद्ध करो। वसुदेव बोले जैसी आपकी इच्छा, विवाह करना चाहते हो तो करो। सुंदर मंडप तैयार किया गया, देवकी को दुल्हन बनाया गया है, वसुदेव को दूल्हा बनाया गया। उस मंडप के नीचे जिस समय बहन का विवाह हुआ और जब विदाई का समय आया तो बहन की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देवियां बधाई दे रही हैं, कह रही थी कि जा मेरी बहने तू रही है सुखारी, जा मेरी और
और ये 101 रुपया हमारे भैया रोतेश यादव जी भगवान हरि के चरणों में भिजवा रहे हैं गांव मखदुमपुर से। और सदा सुखी मेरी बहना गईयो यही ब्रजेश की दुआ तुम्हारी, जा मेरी बहन तू रहिए सुखारी। एकदम कहा मेरी बहन जाओ सदा खुश रहो, तुम्हारा जीवन आनंदमयी रहे। संग की सहेलियां बधाई दे रही हैं। देवकी की आंखों में आंसू देख के कंस पर नहीं रुका गया, कंस रोने लगा है। और कंस ने कहा सुंदर 2 घोड़े रथ में जोड़ो, हम अपनी बहन देवकी को स्वयं ससुराल पहुंचा के आएंगे। रथ तैयार किया गया। कंस ने 100 हाथी दान किए हैं, 100 रथ हैं जिन रथों में माल खजाना भरा हुआ, 100 दास और 100 दासियां हैं परीक्षित महाराज सेवा करने के लिए। इतना बड़ा दहेज कंस ने अपनी बहन को दिया। और ससुराल के लिए जब चली, देवकी रोती जा रही है। बियाबान जंगल में रथ पहुंचा, देवताओं में खलबली मच गई। देवता सोचने लगे, भगवान ने कहा कि देवकी की कोख से अवतार लेंगे, और देवकी और कंस बहन भाई का रिश्ता तो भगवान होने वाले कंस के मामा भांजे का रिश्ता होगा, तो मामा को भांजा क्यों मारेगा? ये तो उल्टा हो रहा है। देवताओं ने षड्यंत्र रचा, आकाशवाणी हुई और एक कंस जिस बहन को ससुराल पहुंचाने जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। काल! कंस कहने लगा वाह, अरे तू कौन बोला, कहां से बोला, किधर से बोला, दोबारा बोल। आकाशवाणी हुई और एक कंस जिस बहन को ससुराल पहुंचाने जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। काल! कंस ने रथ खड़ा कर दिया, और जिस समय रथ खड़ा किया अब क्या था, तलवार निकाली। जिसको मैंने हार समझा, अरे अपना गला सदाने को, तू काली नागिन बन बैठी मुझको काट खाने को। तलवार लेके देवकी की ओर झपटा, लेकिन वसुदेव ने कलाई को पकड़ दिया। बस ये क्या करते हो, तुम्हें पता होना चाहिए ये तुम्हारी बहन है और मेरी पत्नी, पर मैं इसे मारने नहीं दूंगा, ये मेरा धर्म है। और आप क्षत्रिय हो, अबला पर हथियार उठाना क्षत्रियों का फर्ज नहीं। दोनों हाथ जोड़े वसुदेव ने कि कंस इसको न मार, तेरी बहिना लगे। कंस इसको न मार, तेरी बहिना लगे।
कंस ने कहा वसुदेव मेरे सामने से हट जाओ। जवाब दिया देवकी तुम्हारी काल नहीं। अरे काल है तो होने वाला देवकी का पुत्र, और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जो जो पुत्र होगा मैं तुम्हें सौंपता चला जाऊंगा। कंस बोला मुझे विश्वास नहीं। बताया जाता है उसी समय सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित वापस किया रथ, हाथों में हथकड़ियां देवकी के, पैरों में बेड़ियां वसुदेव के, और कंस ने देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया। समय चलता चला गया। वसुदेव देवकी जिस समय जेल में हैं, अब तो आगे समय चलता जा रहा है। रो रो करके देवकी का वो समय कट रहा है। और 11 रुपए का दान आया है। साठा देवी धर्मपत्नी मोती